और पहाड़ों पर हो रही कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत इसके प्रकोप में है। दिल्ली से सटे इलाकों की भी यही स्थिति है। एनसीआर इलाकों में ठंडक बरकरार है। हरियाणा, पंजाब और यूपी के कई जिलों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण लोग काफी परेशान नजर आए। सुबह ऑफिस के लिए निकले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब भागलपुर के मौसम के मिजाज की भी बात कर लें। सुबह से ही सिल्क सिटी के मौसम का मिजाज बदला हुआ सा नजर आया। सुबह सुबह सिल्क सिटी कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आई। वहीं पछुआ हवा और कनकनी ने लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। रात में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जाती है, लेकिन दिन ढलने के साथ ही खिली धूप निकल जाती है, जिससे कि लोगों को ठंड से राहत मिल जाती है। मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह। सिल्क सिटी में मौसम का मिजाज बदला है। रुक रुक कर चल रही पछुआ हवा ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं सिल्क सिटी अहले सुबह से ही कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। भागलपुर में लगातार तापमान गिरने से कहीं ना कहीं अब ठंड जो है वो ज्यादा बढ़ गई है और इससे अब लोगों की जो परेशानी है वो अब कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। आज मौसम का मिजाज भागलपुर में बदला है, ठंड बढ़ गई है। बहुत आज ठंडा, कल से बहुत ज्यादा ठंडा बढ़ गई है, बहुत है। और आज तो यार हवा चल रही है, पछिया एकदम भर दो कि हम लोग चल नहीं सक रहे, निकल नहीं सक रहे हैं। तो और गाड़ी बढ़ेगी, परेशानी बढ़ रही है। और गाड़ी में भी टेम्पो भी नहीं मिला। ड्यूटी काम करने वाले हम लोग आप कैसे करने जाएंगे। बहुत ठंडा इतना है कि जा नहीं सकते, गाड़ी नहीं मिल रही है। 1 घंटे से रुके में गाड़ी मोटर खातिर कुहासा भी नजर आ रहा है। कुहासा बहुत नजर आ रहा है, बहुत एकदम इसमें परेशानी अब बढ़ जाएगी लोगों की। परेशानी बहुत बढ़ भी जाएगी। और घर से अपने ड्यूटी वाले आदमी भी नहीं निकल रहे हैं, नहीं कोई संडिस में चल रहे हैं, कोई रोड पर निकल भी नहीं रहे हैं। एकदम सुनसुनाटा हो रहा है। हम लोग, हमारा नाम हुआ राजू, नाम हुआ। चलिए देखिए, आज अहले सुबह से जो सिल्क सिटी है वो कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। और सिवान में भी ठंड का काफी असर देखने को मिल रहा है। सिवान डीएम ने जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रैन बसेरा और सदर अस्पताल समेत कई स्थानों पर कंबल का वितरण किया गया है। डीएम ने बताया कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जो काफी लंबे वक्त से चलती आ रही है, इस निर्देश पर जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंड और अनुमंडल में कंबल का वितरण का कार्य लगातार जारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के आलोक में बढ़ती वर्ष ठंड के दिनों में जिला प्रशासन के द्वारा सभी अनुमंडल में और प्रखंड स्तर पे हम लोग कंबल वितरण करने का काम करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज से हम लोगों ने, वैसे सभी गरीब लोग, मुख्य रूप से जो रिक्शा चालक हैं या लोगों से मांग कर खाते हैं या ठंड के दिनों में जिनको आवश्यकता है उनको हम लोग कंबल देने का काम कर रहे हैं। इस जिले में भी लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों को कंबल देना है। और ठंड बढ़ने के साथ ही सिल्क सिटी भागलपुर की हवा भी जहरीली होती ही जा रही है। पिछले 1 सप्ताह से भागलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 300 के पार दर्ज किया गया है, जो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। हवा की गुणवत्ता खराब होने से इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। हवा की गुणवत्ता खराब होने से लोग घर से बाहर निकलने से भी परहेज कर रहे हैं। लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा की गुणवत्ता भी खराब हो गई है। भागलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 300 के पार कर गया है, जो कि काफी गंभीर श्रेणी में माना जाता है। इस वक्त मैं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ धुंध दिखाई पड़ रहा है और वहीं कहीं ना कहीं जो हवा की गुणवत्ता है वो खराब होने के साथ जो इसका असर है वो सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। भागलपुर में हवा की गुणवत्ता जो है वो खराब हो गई है। भागलपुर में हवा की गुणवत्ता खराब होने का बहुत सारा कारण है। एक तो है बाइक पोल्यूशन। हम लोगों के यहाँ व्यक्ति से ज़्यादा गाड़ी बढ़ते चला जा रहा है, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा है गंदगी। हम लोग खुद गंदगी फैलाते हैं, जिसका साफ सफाइया नहीं करते हैं और जिसकी वजह से शहर में इतना प्रदूषण फैलते जा रहा है, जो कि हवा खराब होने के बाद लोगों के स्वास्थ्य पे इसका कैसा असर पड़ रहा है? हवा का गुणवत्ता खराब होने के चलते लोगों को तरह तरह का बीमारियां हो रहा है। सांस फूलने का बीमारी। आज छोटे छोटे बच्चों जो फील्ड खेलने आते हैं या रोड पे टहलते हैं, उन बच्चों को देखिएगा आप, सांस का बहुत तरह का बीमारी अभी
हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 300 के पार दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं ठंड बढ़ने के साथ साथ भागलपुर में हवा की गुणवत्ता भी खराब हो गई है और इसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर औरंगाबाद में स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसके लिए सदर अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है। इस वार्ड के सभी बेड पर ऑक्सीजन की मुकम्मल व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही साथ आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष चिकित्सक की तैनाती कर दी गई है। साथ ही आवश्यक दवाओं का इंतजाम कर लिया गया है। इधर नए वेरिएंट से पूरे देश भर में अलर्ट को लेकर सदर विधायक अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयारियों का गंभीरतापूर्वक जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए हैं। कोरोना से निपटने के लिए हम लोग एक 10 बेड का अस्पताल अलग से बनाए हैं। वैसे उसमें सारी तरह की दवाएं, ऑक्सीजन की 10 बेड पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करा दी गई है। वहाँ पे ऐसे मैनुअल में भी हम लोग ऑक्सीजन रखवा दिए हैं। से संभल जाना चाहिए इन लोगों को। बार बार कोरोना का वार्ड भी हम लोग देख के आए हैं, है वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड, और ऑक्सीजन प्लांट भी हम लोग देखे, फंक्शनिंग है, उसमें दिक्कत नहीं है। और इन लोगों को भी बैठक हो रही है लगातार कोरोना से निपटने। और इसी बीच सिवान से आपको बड़ी खबर बताएं, 20 लाख की लूट का खुलासा किया गया। ATM वेंडर से लूट का मामला फर्जी निकला है। 20 लाख की लूट नहीं की गई थी। कर्मी ने पैसे हड़पने के लिए इस पूरे षड्यंत्र को रचा था। कर्मी सुशील कुमार ने झूठा षड्यंत्र रचा। सिवान SP ने बताया कि आरोपी सुशील कुमार ने स्वीकार कर लिया है कि पैसे की लालच में उसने लूट का झूठा षड्यंत्र रचा है। सुशील कुमार ATM वेंडर में रुपए डालने का काम करता है और इसने एक्सिस बैंक से 20 लाख रुपए निकालकर महाराजगंज ATM में डालने गए, लेकिन वो रुपए डालने के लिए निकला तो उसके मन में लालच आ गया और उसने ATM का एक्सेस नहीं दिया जिससे पैसे निकाले जा सके। फिर उसने थाने में मामला दर्ज कराया कि 20 लाख रुपए की लूट की गई है। ऐसे कोई नहीं था, और मतलब पैसा लालच आ गया था देख के, इसलिए हमने गलत काम किया। अच्छा, पैसा आपने ही एक्सिस बैंक से निकाला था? जी, आपने ही ATM में डाल दिया। कहाँ रखे थे इस पैसा को? ATM में लोड कर दिया। हाँ, और आपने ही झूठा जाकर? हाँ, झूठा FIR करवा दिया। तो पुलिस 2 दिन से लगातार इसमें अनुसंधान कर रही थी। DPO महाराजगंज और दरोदा थाना प्रभारी, महाराजगंज थाना प्रभारी, बसंतपुर थाना प्रभारी, भगवानपुर थाना प्रभारी, इन चारों की टीम बनाई गई थी। चूँकि काफ़ी बड़ी रकम की लूट की बात थी तो इन लोगों ने अनुसंधान किया। बाद में वादी के ही जो वेरिएशन हो रहा था स्टेटमेंट में, उसी को वेरीफाई करके बाद में वादी से बात की गई। तो वादी ने बाद में पुलिस के पूछताछ में स्वीकार लिया कि उसने यह झूठा कांड अंकित कराया था। इनका उद्देश्य था कि जो 20 लाख रुपया निकाले थे बैंक से, वह पैसा इनको गबन करना था।